हत्या कर दी है, ये खुलासा किया है पुलिस ने। मामला है रायपुर छत्तीसगढ़ का, जहां शादी के कुछ दिन बाद ही एक युवक अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा, जिसके चलते उसकी पत्नी मायके आ गई और पति के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इस पर वो युवक ऐसा तमतमाया कि उसने अपने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी और अपनी सास की हत्या कर दी। हीराधर निर्मलकर नाम के इस युवक को रायपुर पुलिस ने अपनी पत्नी जमुनाबाई और सास भानुबाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी से विवाद के चलते हीराधर ने अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। थाना आरंग के अंतर्गत एक गांव है भिलाई, वहां पर दो महिलाओं की लाश मिली थी। दोनों माँ और पुत्री थी। लाश करीब 4-5 दिन पुरानी थी, सड़ी गली अवस्था में मिली हुई थी और देख के लग रहा था कि बहुत निर्मम तरीके से उनकी हत्या हुई है। जांच में पाया गया कि जो पुत्री है, जिसका नाम जमुनाबाई है, उसकी शादी हीराधर निर्मलकर से हुई थी, जो ग्राम अरण पिथौरा महासमुंद का रहने वाला था। शादी 2011 में हुई थी और तब से ही इनके संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। जमुनाबाई ने 2 बार दहेज का केस पंजीबद्ध कराया था अपने पति के खिलाफ और इसी से क्षुब्ध होकर उसके पति ने अपने भाई और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर 9 की हत्या कर दी। गौरतलब है कि रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र में कुछ समय पहले एक महिला भानुबाई और उनकी बेटी जमुनाबाई की सड़ी गली लाशें उनके घर में ही मिली थी। उधर इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके गहनता से पड़ताल की तो जांच के दौरान उसे ये पता चला कि जमुनाबाई को उसका पति हीराधर निर्मलकर शादी के बाद से ही परेशान करता रहता था, जिस कारण जमुनाबाई अपने मायके आकर रहने लगी थी और उसने अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना का मामला भी दर्ज करवा रखा था। इस आधार पर पुलिस ने हीराधर को हिरासत में लेकर उससे सख्ती दिखाई तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। पूछताछ के दौरान ये बात पता भी लगी और जैसे ही उसके पति को बुलाया गया, वो कुछ हमारे क्वेश्चन का जवाब सही से नहीं दे रहा था। शक इसी के आधार पर उस पर गया और उससे विस्तृत पूछताछ की गई तो टूट गया और उसने ये अपराध करना स्वीकार कर लिया। आरोपियों को उनके किए की क्या सजा मिलेगी ये तो कानून ही तय करेगा, लेकिन इस घटना के बाद इलाके के लोग सकते में हैं। आंखों देखी के लिए रायपुर से कमल शर्मा। और उधर